Hello dear students, welcome to the channel of Dr. Gaurav Verma. स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो लेक्चर में बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के। चैप्टर है इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस वीडियो में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले कि अगर आपको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगानी है आपको उसकी स्टेटमेंट भी आनी चाहिए। तो यू नो वेरी वेल अगर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कब लगती है, इफ वी हैव, अगर हमारे पास दो फंक्शंस अलग अलग दिए हुए हैं, हमें उनकी लैपलेस इनवर्स पता है, जैसे एक की लैपलेस इनवर्स एफ एस की पता है, स्मॉल एफ टी है, लैपलेस इनवर्स जी एस पता है, स्मॉल जी टी है। तो हमें अगर उन दोनों के प्रोडक्ट की लैपलेस इनवर्स निकालनी है तो उसका फार्मूला आएगा 0 से टी इंटीग्रेशन एफ जेड जी टी माइनस जेड डी जेड। तो ये तरीका होता है लैपलेस इनवर्स निकालने का। और ये जो इंटीग्रल होता है इसको हम बोलते हैं एफ कॉन्वोलेट जी। एफ, इसको सिंबल को बोलते हैं एफ कॉन्वोलेट जी। तो इस थ्योरम की हेल्प से हम काफी क्वेश्चंस कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है कि सबसे पहला मेरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीटा एम एन। आप लोग समझते हो बीटा फंक्शन गामा फंक्शन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, 0 टू एक्स की m माइनस वन, 1x की पावर n माइनस वन dx। मुझे ये शो कर रहा है कि ये बीटा फंक्शन इसके इक्वल होएगा गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये बीटा फंक्शन का फार्मूला ही होता है, पर मुझे इस इंटीग्रल को प्रूव करके दिखाना है यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, ये जो मेरा इंटीग्रल है इसको ले लेता हूं। तो आप लोगों को याद हो थ्योरम की स्टेटमेंट है 0 से टी एफ जेड जी टी माइनस जेड डी जेड। तो यहाँ पे जो जेड की जगह मेरा dx आने लग गया है, तो ये मेरा फंक्शन होएगा एफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे जेड है। तो ये मेरा फंक्शन होगा जी टी माइनस एक्स। तो जो जी टी माइनस एक्स है दैट इज जी टी माइनस एक्स का मतलब है टी माइनस एक्स की पावर एन माइनस एक्स। तो जो जी एक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स वहां पे एक्स की एन माइनस वन आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये इंटीग्रेशन है 0 से एफ जेड जी टी माइनस जेड, इसको हम बोलते थे एफ कॉन्वोल्यूशन जी। और इसका फार्मूला क्या होता है, लैपलेस इनवर्स ऑफ एफ एस जी एस। ठीक है जी। तो अब मुझे क्या करना है, तो ये मेरा जो इंटीग्रल है इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मुझे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करनी है। तो ये जो इंटीग्रल है इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इस इंटीग्रल को इज इक्वल टू कर दूंगा लैपलेस इनवर्स ऑफ एफ एस और जी एस। अब मुझे यहाँ पे एफ एस की वैल्यू पुट करनी है और जी एस की वैल्यू पुट करनी है। एफ एस का मतलब है लैपलेस ऑफ एफ टी। अब ये जो मेरा एफ फंक्शन है इसकी मुझे लैपलेस निकालनी है। ठीक है, इसी तरह इस g फंक्शन की लैपलेस निकालनी है। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कैसे लैपलेस निकालनी है इन लोगों की। तो जो मेरा एफ टी था, जो क्योंकि मेरा एफ एक्स था बेटा x की m माइनस वन, तो एफ टी होगा t की m माइनस वन। इसकी लैपलेस आपको निकालनी आती है, पावर ऊपर बढ़ जाएगी, गामा m नीचे एस एम आ जाएगा। इसी तरह जी एक्स की लैपलेस भी निकाल ली। तो वहां पे था लैपलेस इनवर्स ऑफ एफ एस जी एस, दैट इज लैपलेस ऑफ एफ टी जी टी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो क्वेश्चन देखो, एक इंटीग्रल का क्वेश्चन है, वो कन्वर्ट हो गया लैपलेस इनवर्स ऑफ एफ एस जी एस यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। ये दोनों इकट्ठे हो गए, नीचे बन गया एस की एम प्लस एन, ऊपर से कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, फिर यहाँ पे लैपलेस इनवर्स अप्लाई होगी 1 ओवर एस एम प्लस एन। तो यू नो वेरी वेल लैपलेस इनवर्स के फार्मूले। तो यहाँ पे लैपलेस इनवर्स का फार्मूला लग गया, यहाँ पे टी की पावर एम एन माइनस वन है। जो हमने इंटीग्रेशन की थी स्टूडेंट्स वो थी 0 से टी लिया था हमने, क्योंकि 0 से टी लेंगे तभी मेरी लैपलेस कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगेगी। अब मैं क्या करता हूँ, टी को 1 पुट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं टी को 1 पुट करूंगा यहाँ पे, मतलब कि यही इंटीग्रल था मेरा, तो जैसे ही मैं इसमें टी को 1 पुट करूंगा तो ये आपका स्टूडेंट्स 0 से 1 एक्स की 1 माइनस एक्स की एन माइनस, मतलब कि इस इंटीग्रल में टी को 1 पुट करने पे ये बन जाएगा। और ये भी टी जो मेरा 1 पुट हो गया, तो ये मेरी इसकी इंटीग्रल की वैल्यू इसके इक्वल आ गई। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज बीटा एम एन इज इक्वल टू दिस गामा एम अपॉन गामा एन डिवाइड बाई। तो इस तरह आप बीटा एम एन का ये फार्मूला ड्राइव कर सकते हो यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो शुरू किया कैसे किया था हमने इंटीग्रल लिया था 0 टू m वाला, 0 टू टी एक्स की m माइनस वन। ठीक है जी, वहां से हमने एफ एक्स जी एक्स पकड़ा और उसका फार्मूला लगा दिया। अब मुझे इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करना है थ्योरम का।
तो कैसे करूंगा, अब ये जो मेरा इंटीग्रल आया है इसमें मैं पुट करता हूँ x को साइन स्क्वायर। तो जैसे ही x को साइन स्क्वायर पुट करूंगा वहां से dx की वैल्यू होगी 2 sin phi cos phi d phi। तो यहाँ पे x की जगह साइन स्क्वायर पुट किया, यहाँ पे साइन स्क्वायर पुट किया, यहाँ पे dx की वैल्यू पुट करी। क्योंकि लिमिटें यहाँ पे x की 0 से 1 है, तो जब x 0 होएगा तो साइन भी 0 हो जाएगा एंगल फाई पे, और x1 कहाँ पे होता है, जब एंगल 90 डिग्री का होगा तो लिमिटें चेंज होगी। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर की पावर m-1 हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, उसकी पावर भी n-1 हो जाएगी। तो इसको जब सॉल्व करोगे नेक्स्ट पेज पे जाके तो ये बन जाएगा साइन की पावर है साइन में ऐड हो जाएंगी, और जो स्टूडेंट्स कॉस की पावर है वो कॉस में ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो इसने प्योर सही करके दिखाया स्टेप, ये साइन की पावर है, ये कॉस स्क्वायर हो गया, ये वाली साइन की पावर इसमें ऐड कर दो, कॉस वाली पावर इसमें ऐड कर दो, तो ये पावर साइन की 2m-1 बन गई, ये कॉस की 2n-1 बन गई, इज इक्वल टू मेरा ये इंटीग्रल था। ठीक है जी, तो वो मेरा इंटीग्रल था बेसिकली बीटा एम एन। तो ये बीटा एम एन की ये वैल्यू प्रूव होगी। तो बार में 2 को नीचे के डिवाइड कर दो, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आई 1/2 बीटा एम एन। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीटा एम एन की वैल्यू इसके इक्वल होती है यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, हम प्रूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 कॉन्वोल्यू 1 कॉन्वोल्यू 1 कॉन्वोल्यू 1, क्योंकि मैंने आपको बताया था एफ इसको बोलते हैं कॉन्वोल्यू, ठीक कॉन्वोल्यूट। तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं, आइए। तो स्टूडेंट्स कॉन्वोल्यूट का आपका मतलब, आपको मैंने जब लैप्लेस इनवर्स की डेफिनेशन दी थी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की, तो एफ कॉन्वोल्यूट जी का मतलब है इंटीग्रेशन 0 to t एफ जेड जी टी माइनस जेड। तो 1 कॉन्वोल्यूट 1 का मतलब हुआ इंटीग्रेशन 0 से t, क्योंकि f भी मेरा 1 है g भी मेरा 1 है, तो इनका मतलब भी 1 ही होएगा, तो 1 into 1। तो कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन z हो गई, अपर लिमिट t से 0 करोगे तो t आ जाएगा। ये मेरे एक चीज का आंसर आ गया पहले 2 स्टेप का, 2 टाइम्स। फिर हमने एक और 1 लगा लेते, क्योंकि ये 3 इसकी वैल्यू t आ गई है, t कॉन्वोल्यूट 1 कर देते हैं। तो ये मेरा एफ जेड होगा, ये मेरा जी टी माइनस जेड होगा, ये मेरा एफ है, दिस इज एफ, दिस इज जी। ठीक है, तो फार्मूला ये वाला लगना है 0 to t एफ जेड इंटू 1, इंटीग्रेशन करोगे ये आंसर आ गया। फिर 4 t इकट्ठे कर लो, 3 वाले का मेरे पास आंसर आया हुआ वो ये वाला है, वहां पे t को z कर दो, फिर इंटीग्रेशन कर दो, इस तरह 4 वाले का आ जाएगा आंसर। तो इस तरह चलता जाएगा। जब हमने शुरू में किया 2 वाला तो t आया, 3 वाला किया तो t²/2 आया, 4 वाला किया तो t³ आ गया। इसी तरह अगर k टाइम्स इकट्ठे करेंगे तो t की पावर k-1 बन जाएगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का करने का। तो इसमें क्या बेसिकली यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को यूज कर रहे हैं। यूज कैसे कर रहे हैं कि हमें अगर इंटीग्रेशन दी हुई है तो उसको f कॉन्वोल्यूशन g में कन्वर्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे भी मेरे पास अब क्वेश्चन है, एक फंक्शन मेरा है 0 to इंटीग्रेशन cos z gt माइनस z। तो ये मेरा एफ जेड हो गया, ये मेरा gt माइनस z हो गया। तो यहां से आपको एफ एस जी एस बनाना है। तो ये मेरा एफ टी है, ये मेरा जी टी है, एफ टी मेरा कॉस टी है। तो लैप्लेस ऑफ कॉस टी निकालोगे एफ एस आ जाएगा। जब जी टी की लैप्लेस निकालोगे 1/sin, ये कुछ को अलग अलग कर लिया 2 हिस्सों में, एफ एस जी एस, तो उसकी लैप्लेस निकाली ए आ गई। मतलब कि ये मेरा एफ टी है, ये मेरा जी टी है। फार्मूला होता है लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ एस जी एस। एफ टी जी टी की जो लैप्लेस निकाल के आपने यहाँ पे पुट कर देनी है एफ एस जी एस की वैल्यू, ये चीजें होगी। अब ये दोनों इकट्ठे बन गई, इसका लैप्लेस निकालना है इनवर्स। तो इसका कैसे निकाला उसने, आप लोगों को पता होगा लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1/s² + 1 sin t होता है। ठीक है, जब आप इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव करोगे, अगर इसका डेरिवेटिव करोगे ना तो ये बन जाएगा -t sin t। ये अब थ्योरम लगी है यहाँ पे लैप्लेस इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव। तो लैप्लेस इनवर्स ऑफ जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -t ft। तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये चीज बन जाएगी सॉल्व करके यहाँ से। तो मतलब कि इस चीज की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ जाएगी। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो में।